जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी मिस्टर इंदौरिया इंदौरिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारा राजस्थान कल्चर का टॉपिक चल रहा है। राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं लास्ट क्लास में, कार्तिक महीने के त्योहारों के बारे में। आगे हम चर्चा करेंगे अगले महीनों के त्योहारों के बारे में। तो बिना कुछ समय गंवाए हम सीधे अपने टॉपिक पर बात करते हैं, देखते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे पौष मास की। आज हम बात करेंगे पौष महीने की। तो पौष महीने में हम देखते हैं, पौष महीने को क्षेत्रीय भाषा में फूस का महीना भी कहते हैं। ठीक है, फूस का महीना। पौष महीने में या फूस के महीने में एक त्योहार आता है जिसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सोमवती अमावस्या, इसमें एक ही मात्र त्योहार है पौष महीने में, सोमवती अमावस्या। इसमें पक्ष की बात करें, महीना तो लिखा हुआ है पौष, दिवस इसमें अमावस्या का दिन है। और पक्ष की बात करें तो अमावस्या और पूर्णिमा दोनों का फिक्स पक्ष होता है। अमावस्या यानी कि कृष्ण पक्ष में आती है और पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में आती है। अमावस्या को क्षेत्रीय भाषा में मावस बोलते हैं। मावस सुना होगा, मावस की काली रात। तो मावस की काली रात सबसे काली रात होती है, तो इसलिए कृष्ण पक्ष याद रखना। ठीक है, पौष महीने के त्योहार समाप्त होते हैं। आगे बात करते हैं अपन माघ मास के त्योहारों के बारे में। माघ मास को अघैन, क्षेत्रीय भाषा में अघैन के नाम से जाना जाता है। इसमें त्योहार आता है तिलवा चौथ, जिसे सकट चौथ या संकष्ट चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तिलवा चौथ बात करते हैं। इस दिन सकट देवता की पूजा की जाती है, जो कि कष्टों का हरण करते हैं। सकट देवता कष्टों का हरण करते हैं, इसलिए सकट देवता की पूजा की जाती है। और इस दिन तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, इसलिए इस त्योहार का नाम तिलवा चौथ है। क्योंकि तिल को कूटकर गजक भी बनाई जाती है, मोस्टली लड्डू बनाए जाते हैं। तिलवा चौथ, इसका नाम पड़ा था तिलवा चौथ। क्यों? क्योंकि इस दिन तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल यानी कि तिल्ली, क्षेत्रीय भाषा में तिल्ली बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ये त्योहार कब मनाया जाता है। कब में अपन तिथि देखते हैं, और तिथि में एक तो दिवस होता है, एक पक्ष होता है, एक माह यानी कि महीना होता है। ठीक है, महीना अपना चल रहा है माघ महीना, और दिवस की बात करें तो इसमें लगा हुआ है चौथ या चतुर्थी। ठीक है, तो हरों के क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जिसमें दिवस लगा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, दिवस लगा के देंगे क्वेश्चन में ही। अपन को तो पक्ष पहचानना है, और पक्ष पहचानने का आसान तरीका मैं आपको बता चुका हूं। एक तो काला और एक गोरा। ठीक है, काले से कृष्ण पक्ष, गोरे से शुक्ल पक्ष। अपन के पास दो ही कलर रहेंगे, काला गोरा। तो काले गोरे से बात करें, अपन तिल के लड्डू बनाते हैं। ठीक है, तिल कैसे होते हैं? सफेद सफेद से होते हैं। लेकिन अपन तिल का कलर देख के ही कलर नहीं लगा देंगे। अपन ये देखेंगे तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल का लड्डू बनाने के लिए पहले तिल को भूना जाता है। जब वो भुन जाता है तो हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, गोल्डन गोल्डन सुनहरा सुनहरा सा हो जाता है। ठीक है, डार्क डार्क सा। फिर इसे कूटा जाता है, कूट कूट के उसमें गुड़ मिलाया जाता है। तब उसका कलर व्हाइट से डार्क हो जाता है। डार्क यानी कि काला हो जाता है। काला है तो कृष्ण पक्ष। क्या हो गया? इसका पक्ष कौन सा आ गया? कृष्ण पक्ष। ठीक है, दिवस इसमें चौथ लगा हुआ था। पक्ष अभी बता दिया है, कृष्ण पक्ष। काले लड्डू तिल के, महीना अपना चल रहा है माघ मास, जिसे अघैन के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में। आगे बात करते हैं अपन मौनी अमावस्या। अमावस्या का पक्ष आपको पता होना चाहिए। 15वां दिन होता है, 15वां दिन अमावस्या होती है।
वो 15वां दिन कौन से पक्ष में आता है? कृष्ण पक्ष में। अमावस्या कृष्ण पक्ष में आती है। महीना अपना दे रखा है अघ्न मास। आगे बात करते हैं बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन क्या होता है? इस दिन सरस्वती की पूजा की जाती है। तो अपन सीधा अनुमान लगा लेंगे, सरस्वती की पूजा की जाती है तो सरस्वती जी का रंग कैसा है? गोरा गोरा है ना? तो गोरा गोरा है तो शुक्ल पक्ष। गोरा है तो शुक्ल पक्ष। शुक्ल कह लो या शुद्धि पक्ष कह लो, कृष्ण को बुद्धि कहेंगे। तो सरस्वती की पूजा होती है तो अपन पहचान लेंगे कि रंग कैसा है। सरस्वती का रंग कैसा है? गोरा। सरस्वती जी गोरी गोरी। तो पक्ष निकल कर आ गया शुक्ल पक्ष। दिवस इसमें दे रखा है पंचमी। महीना अपना चल रहा है माघ मास। ठीक है, क्लियर है? आगे बात समझ में। और इस दिन क्या होता है कि कामदेव रति, इसी दिन, किस दिन? बसंत पंचमी के दिन कामदेव रति की पूजा की जाती है। आई बात समझ में? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कामदेव रति की पूजा किस दिन की जाती है? ऑप्शन में आएगा बसंत पंचमी के दिन। मिलान वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं नहीं, अब तो क्रेज ही मिलान वाले क्वेश्चन का है। मिलान करो और बताओ क्रम से कौन कौन से सही है। फिर वो ऑप्शन में दे रखा होगा कौन कौन से सही। क्वेश्चन स्ट्रक्चर में टॉपिक कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन त्योहारों से उठाए जाते हैं आज के ट्रेंड में। आज के ट्रेंड में अधिकतर क्वेश्चन तो इजी होते हैं लेकिन थोड़े लेंथी बना दिए जाते हैं। वो हम तरीका बताएंगे आपके लिए, अच्छे से समझ आएगा आपको। ठीक है, क्लियर है? अब अपन अगेन मास के अर्थात माघ मास के त्योहारों को कैसे याद करेंगे, शॉर्ट तरीका बताता हूँ मैं आपके लिए। इधर से उठाओ तिलवा, अंडरलाइन करो तिलवा। इधर से उठाओ मोनी, इधर से उठा लो बसंत, और तीनों के एक साथ बोलो तिलवा मोनी बसंत। तिलवा मोनी बसंत कब? अगेन में, यानी कि माघ मास में। तिलवा मोनी बसंत माघ। तिलवा मोनी बसंत माघ रखना है। तिलवा मोनी बसंत जल्दी जल्दी बोलना है। तिलवा मोनी बसंत, तिलवा मोनी बसंत, याद हो जाएगा। ठीक है, तिलवा से तिलवा चौथ या सकट चौथ या संकष्ट चतुर्थी, मोनी अमावस्या, बसंत पंचमी। तिलवा मोनी बसंत कब? माघ मास में। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद है समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब आगे बात करते हैं अपन जो महीना अपना वर्तमान में चल रहा है। कौन सा महीना चल रहा है इन दिनों? आज की तारीख बता देता हूं मैं आपके लिए। आज है 26 फरवरी, 26 फरवरी 2026। तो फरवरी, आधी फरवरी के बाद महीना स्टार्ट हो जाता है फाल्गुन मास। क्षेत्रीय भाषा में जिसे कहते हैं फगनोता, फागन। ठीक है, तो कौन सा महीना है? फाल्गुन मास है। हिंदी कैलेंडर का अंतिम महीना और कहें तो सबसे रंगीन महीना, क्योंकि इस महीने के अंदर यानी कि फाल्गुन में एक त्योहार आता है, सबसे रंगीन त्योहार होली। ठीक है, आगे बात करते हैं फाल्गुन मास महीनों के त्योहार के बारे में, यानी कि फाल्गुन महीने के त्योहार। सबसे पहला त्योहार आता है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि फिक्स है, इसका दिवस भी फिक्स है। ठीक है, महाशिवरात्रि, इसे दूसरे नाम से जाना जाता है जो नाम है शिव चौदस। शिव चौदस। अब इसमें चौदस लगा हुआ है, लगा हुआ है चौदस। चौदस को बोलते हैं चतुर्दशी। क्या बोलते हैं? चतुर्दशी। चौदस क्षेत्रीय भाषा में चौदस कहते हैं, बाकी इसे चतुर्दशी कहते हैं। महाशिवरात्रि क्षेत्रीय भाषा में शिव चौदस। कई बार क्या होता है कि ये या तो चतुर्दशी को भी होती है और या फिर ये त्रयोदशी को भी होती है। त्रयोदशी, ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन के अनुसार देख लेना। मोस्टली तो ये चतुर्दशी को ही आती है, शिव चौदस या महाशिवरात्रि, लेकिन कभी कभी त्रयोदशी के दिन भी मनाई जाती है। वो लीप वर्ष वगैरह वगैरह के आधार पर डिपेंड होती है, क्योंकि एक महीना होता है इसके अंदर हिंदी कैलेंडर के अंदर जिसे मलमास कहते हैं, मलमास का महीना कहते हैं या मल का महीना कहते हैं। क्षेत्रीय भाषा में इसे लौंड का महीना भी कहते हैं। ठीक है, लौंड। ये मलमास कैसे निकल कर आता है? हिंदी कैलेंडर जो है ये अमावस्या, पूर्णिमा, ये चांद की कलाओं पर आधारित होती है, 16 कलाओं पर आधारित होती है, इसलिए हिंदी महीना 29.5 दिन का होता है। ठीक है,
हर महीना 29.5 दिन का, तो एक एक दिन बचते चले जाते हैं, तो अगले महीने का धीरे 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 उदय हो जाता है। इसी आधार पर लीप वर्ष भी निकल कर आता है 4 साल बाद। तो हम आगे बात करते हैं महाशिवरात्रि की। दिवस अपन ने निकाल लिया है, ठीक है, कौन सा दिन है, चतुर्दशी का दिन है। और अब बात करेंगे पक्ष की, कौन से पक्ष में आती है शिव चौदस या महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का अपन को पक्ष निकालने के लिए शिव जी, भोलेनाथ, भोले भगवान और शंकर महाराज, शिव जी का रंग देखेंगे अपन कैसा होता है, नीला खच, नीला नीला होता है ना। तो नीला है तो हमारे पास कलर दो है, काला और गोरा। गोरे में भूरा भूरा आ जाएगा, पहचान लेंगे अपन। काला काला अपन नीले को किस में ले जाएंगे, गोरे में तो ला नहीं सकते, काले में लाएंगे। तो कौन सा पक्ष हो गया, कृष्ण पक्ष, ठीक है। महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष, समझ आ गया। आगे बात करते हैं अपन फुलेरा ध्वज। फुलेरा ध्वज क्या है, इसमें दिवस तो लगा हुआ है दूज यानी कि ध्वज यानी कि द्वितीया, ठीक है। दूज आ जाए, ध्वज आ जाए या फिर द्वितीया आ जाए, एक ही बात है, ठीक है ना। दिवस लगा हुआ है, महीना चल रहा है अपना फाल्गुन मास, हिंदी कैलेंडर का अंतिम महीना। अब इसमें पक्ष निकालेंगे। फुलेरा में से एरा हटाओ, फूल लगाओ। फूल कैसे होते हैं, सुगंधित सुगंधित होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, मनमोहक लगते हैं। अच्छे हैं तो, मनमोहक है तो गोरे, ठीक है। सुंदर चीज कैसी होती है, फूल सुंदर होते हैं। सुंदर चीज कैसी होती है, गोरी होती है, ठीक है। सुंदर चीज गोरी है तो अपन सीधा उठा के पटक देंगे शुक्ल पक्ष में, समझ आई, कौन सा पक्ष है, शुक्ल पक्ष। फूल कैसे हैं, सुंदर हैं, और सुंदर चीज कैसी होती है, गोरी होती है। फूल सुंदर है, सुंदर चीज गोरी होती है, गोरी है तो शुक्ल पक्ष। आगे बात समझ में। फुलेरा दूज द्वितीया को फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। खास बात फुलेरा दूज की, जिस तरह से किसी का शादी का मुहूर्त नहीं निकल कर आ रहा है ना, सावा नहीं बन रहा है, तो मोस्टली विवाह कर देते हैं उसका आखा तीज का, ठीक है ना। अख तीज हम जिसे बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा में, अख तीज। तो उस आखा तीज का सावा निकाल देते हैं, वो आती है गर्मियों में। लेकिन इधर सर्दियों में शादी करनी है तो फुलेरा दूज के दिन सावर निकाल देते हैं, बना देते हैं। अगर किसी का सावर नहीं निकल रहा तो हमें बताना, हम निकालेंगे, ठीक है। तो फुलेरा दूज के दिन उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। बहुत बड़ा सावा होता है फुलेरा दूज का, जिस तरह से आकातीज का बहुत बड़ा सावा होता है, बहुत ज्यादा शादियां होती हैं। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक शादियां आकातीज को होती है। मैं तीज पढ़ाऊंगा आपको, एक साथ पढ़ाऊंगा सारी तीजें, तब विस्तार से चर्चा करेंगे अपन। लेकिन अभी तो हमें यही करना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन सबसे रंगीन त्योहार, होली। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। पूर्णिमा को मनाए जाने वाले त्योहार एक साथ करवा दूंगा, बहुत सारे त्योहार हैं। जैसे कि चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है, एक गुरु पूर्णिमा आती है, व्यास पूर्णिमा आती है, कोजगर पूर्णिमा की, बहुत सारी पूर्णिमाएं मैं एक साथ करवा दूंगा। गुरु नानक जयंती की पूर्णिमा आती है, तो ये सारी पूर्णिमा एक साथ करवाऊंगा मैं आपके लिए, निश्चिंत रहना। लेकिन फाल्गुन मास हिंदी कैलेंडर के अंतिम महीने का अंतिम त्योहार, सबसे खास बात, याद रखने योग्य बात, हिंदी कैलेंडर का या हिंदुओं का अंतिम महीने का, अंतिम महीने का अंतिम त्योहार, ठीक है। ऐसा कहा जाता है होली के ही दिन महीना समाप्त होता है और होली से ही हिंदी कैलेंडर के महीने शुरू होते हैं, क्योंकि होली के अगले दिन धुलेंडी आती है जो कि चैत्र प्रतिपदा को मनाई जाती है। हिंदी कैलेंडर का पहला महीना चैत्र होता है, अंतिम महीना फाल्गुन होता है। धुलेंडी के बारे में अपन चैत्र के महीनों में डिस्कशन करेंगे, जुड़ा हुआ है होली से ही, ठीक है ना। लेकिन अपन बहुत सारी होलियां हैं, डिस्कस करेंगे। अंतिम महीने का अंतिम त्योहार, सबसे बड़ी खास बात। दूसरी बात यह है कि सबसे रंगीन त्योहार, सबसे रंगीन त्योहार कौन सा है। रंगीन त्योहार क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये त्योहार सर्वाधिक रंगों से भरा हुआ होता है। होली खेली जाती है ना रंगों के साथ, तो इसलिए सबसे रंगीन त्योहार कौन सा है, होली। तो खास बड़ी बात हो गई। होली किस दिन आती है,
फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। ठीक है, पूर्णिमा में पक्ष कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष। अगर फिर भी याद नहीं आया आपको, पूर्णिमा याद नहीं आया, सीधा पक्ष की बात करें तो अपन उठ के आ जाओ सीधे होली पे। होली के पीछे का राज क्या है? होली मनाई जाती है, होलिका दहन के उपलक्ष्य में होली मनाई जाती है। होलिका कौन थी? एक लड़की थी, होलिका अविवाहित लड़की थी। ठीक है, प्रहलाद की सिस्टर थी, बहन थी। होलिका अति सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। सुंदर थी तो मलुक थी, मलुक थी तो गोरी थी, गोरी थी तो गोरी थी तो पक्ष अपन गोरा गोरा, शुक्ल पक्ष काला काला, कृष्ण पक्ष। तो होलिका यानी कि होली कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष में, पूर्णिमा। ठीक है, 30वां दिन पूर्णिमा होता है जो कि शुक्ल शुक्ल पक्ष में आता है। पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है। अब बात करते हैं होलिका कौन थी। होलिका थी प्रहलाद की बहन। ऐसा माना जाता है कि हिरण्याकश्यप प्रहलाद को मारना चाहता था, लेकिन प्रहलाद मर नहीं पाता था। ठीक है, तो होली इस वजह से हिरण्याकश्यप बहुत ज्यादा दुखी हुआ कि प्रहलाद मर नहीं रहा है। तो होलिका से देखा नहीं गया। क्या नहीं देखा गया? हिरण्याकश्यप उदास था, दुखी था, वो देखा नहीं गया उससे। उसने कहा कि हिरण्याकश्यप से कहा कि मुझे एक वरदान मिला हुआ है कि मुझे अग्नि जला नहीं सकती, और इसको वरदान है प्रहलाद को कि ये अग्नि से ही मरेगा। तो एक काम करती हूँ, मैं अपना पल्लू, वो वरदान पल्लू से जुड़ा हुआ था, दुपट्टे से जुड़ा हुआ था, या चुनरी से जुड़ा हुआ था। तो होलिका ने कहा मैं अपना पल्लू डाल के प्रहलाद को गोद में लेके बैठ जाती हूँ, प्रहलाद जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। ऐसा हुआ, लेकिन होना क्या था कि प्रहलाद को तो बचना था, उसको तो वरदान था कि वो मरेगा नहीं। प्रहलाद को बचना था, हवा का झोंका आया, होलिका से दुपट्टा उड़ा, प्रहलाद पे आकर गिर गया। इससे प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। इसलिए होलिका दहन किया जाता है पूर्णिमा के दिन, फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन। और उसके बाद आगे क्या होता है, होलिका से जुड़ा हुआ किस्सा है, हम अभी बताते हैं आपके लिए। चैत्र मास के त्योहार में धुलंडी तक पहुंचते पहुंचते तो अपन को तो ये याद रखना है, होली किस दिन मनाई जाती है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। ठीक है, आगे होली राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों प्रकार से मनाई जाती है। हम बात करते हैं होली के प्रकार, कौन कौन से क्षेत्रों में किस प्रकार की होली मनाई जाती है, किस प्रकार की होली खेली जाती है। आगे देखते हैं अपन। सबसे पहले बात करेंगे कि हम बात कर रहे थे सबसे रंगीन त्योहार के बारे में, तो सबसे रंगीन त्योहार अपना एक ही है, होली, जो कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। फाल्गुन मास हिंदी कैलेंडर का सबसे अंतिम महीना होता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्योहार, या हिंदी कैलेंडर के अनुसार सबसे अंतिम महीने का अंतिम त्योहार होली है। होली के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे अपन पत्थरमार होली के बारे में। पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, कहाँ खेली जाती है? तो पत्थरमार होली जो है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ये हमें सारी होलियां, बहुत सारी होलियां हैं, लेकिन मुख्य मुख्य होलियों के प्रकार मैंने आपके सामने ले लिए हैं। तो होलियों के बारे में पढ़ते हैं अपन, देखते हैं कौन सी होली कहाँ की प्रसिद्ध है। पत्थरमार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अगली है कोडामार होली, ये भिनाय अजमेर की प्रसिद्ध है। कुछ प्रसिद्ध होलियां हैं ये। लठमार होली, लठमार होली अधिकतर राजस्थान से बाहर की बात करें तो ब्रज क्षेत्र में ज्यादा खेली जाती है, लेकिन हम राजस्थान की बात करते हैं तो ये ब्रज से टच में क्षेत्र है। करौली, तो महावीर जी करौली में खेली जाती है। देवर भाभी की होली ब्यावर, जो कि अजमेर क्षेत्र में है। ये देवर भाभी की होली मोची जाति द्वारा मोस्टली मनाई जाती है। पूछ लिया जाता है ब्यावर के अंदर देवर भाभी की होली किस जाति के द्वारा मनाई जाती है, तो अपन बताएंगे कि मोची जाति द्वारा मनाई जाती है। अंगारों की होली, सबसे प्रसिद्ध होली अंगारों की होली, ये लाल सौट दौसा की फेमस है। लाल सौट दौसा अंगार कैसे याद करेंगे कि अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? अंगार किसे कहते हैं? अंगार, अंगार बोलते हैं जैसे लकड़ी के जलने के बाद तपता हुआ कोयला, या फिर कंडों या ऊपरों के जलने के बाद जो लाल लाल धधकती हुई आग सी होती है, वो अंगार होती है। कैसी होती है? लाल लाल। लाल है तो अंगार कैसे होते हैं? लाल ही होते हैं। जलते हुए अंगार लाल ही होंगे। तो अंगार लाल है तो लाल सौट, लाल अंगार लाल सौट, लाल से लाल सौट और लाल अंगार। कहाँ?
डोसा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, इसको तो तुम भूल ही नहीं सकते, वैसे पॉपुलर भी है, आती भी है, मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसका। दूध दही की होली। दूध दही का सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, और दूध दही माखन भगवान श्री कृष्ण। राजस्थान में अगर कृष्ण से रिलेटेड कुछ भी चीजें हैं, कुछ भी भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, तो वो नाथ द्वारा में है, राजसमंद में। अपन अगर पूछ लिया जाता है कि दूध दही, तो दूध दही का संबंध किससे है? भगवान श्री कृष्ण से। और राजस्थान में भगवान श्री कृष्ण का संबंध किस जिले से, किस क्षेत्र से है? तो नाथ द्वारा राजसमंद से। याद रखना, अच्छी बात है, पूछ लिया जाता है। गोबर के कंडों की होली। गोबर के कंडे जानते हैं, जिसे उपले कहते हैं, उपले कंडे, ठीक है, गोबर से बनाए जाते हैं। गोबर को ऐसे ऐसे जमाने के बाद केक बना के उसको सुखाया जाता है, फिर उसके कंडे बन जाते हैं। तो उन कंडों की होली खेली जाती है। कहाँ पर खेली जाती है? गलियाकोट में, डूंगरपुर में। गलियाकोट में उर्स लगता है, मेले पढ़ाऊंगा, यानी कि मुस्लिम धर्म के उर्स और मेले पढ़ाऊंगा, तब मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं हिंदी कैलेंडर के अनुसार हिंदू के मेले पढ़ाऊंगा, तब मैं बातें करूंगा उर्स वगैरह की, मुस्लिम त्योहारों की, मुस्लिम धर्म के उर्स एवं त्योहार। लेकिन अभी हम हिंदुओं के बारे में बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं डेगची डोलची बाल्टी मार होली, यानी कि बर्तन फेंक फेंक के मारे जाते हैं भाई साहब। बा बी बा बी बा से बाल्टी, बी से बीकानेर। पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा मनाई जाती है ये होली। कौन सी? बर्तन फेंक फेंक के मारे जाते हैं, दड़ादड़ दड़ादड़। तो डेगची डोलची बाल्टी मार होली, या एक ही नाम पूछ लेता है। डेगची मार होली कहाँ मनाई जाती है? बीकानेर में। डोलची मार होली कहाँ मनाई जाती है? बीकानेर में। किस संप्रदाय द्वारा मनाई जाती है? पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा, ठीक है। आगे बात करते हैं कंकड़ मार होली। कंकड़ फेंक फेंक कर मारे जाते हैं, कहां पर? जैसलमेर में। जैसे कंकड़ मिले वैसे ही फेंक दिए, जैसे जैसलमेर कंकड़ मिले कंकड़, तो कंकड़ फेंक के मारने से खेली जाने वाली होली कहां पर? जैसलमेर में, ठीक है। आगे बात करें फूलों की होली। बहारो फूल बरसाओ, फूल बरसते हैं, कितना अच्छा लगता है। गोविंद देव जी कहां पर हैं? गोविंद देव जी अपने गुलाबी नगर जयपुर में, ठीक है। तो फूलों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? गोविंद देव जी जयपुर की। रोने और बिलखने वाली होली, ऐसी भी होली मनाई जाती है अपने राजस्थान में। रोते हैं बिलखते हैं बेवजह, बिना मारे कूटे रोना बिलखना पड़ता है लोगों को। कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की, मारवाड़ क्षेत्र की अपने। मुर्दों की होली कहाँ पर है? मरुधनी, मरुधनी पड़ता है भीलवाड़ा के अंतर्गत। आगे है राठ रमन की होली। ये भीलवाड़ा ग्राम अपना डूंगरपुर में पड़ता है। और भी बहुत सारी होलियां हैं, तो मुख्य मुख्य होलियां मैंने आपके सामने बता दी हैं। एक तो होलियां और हैं, खास नहीं है, लेकिन जैसे कि बारूद की होली, बारूद की होली भी खेली जाती है, वो अपने मैनार उदयपुर में, ठीक है, खेली जाती है। तो मैनार को रामसर साइट में घोषित कर दिया गया है, रामसर साइट मैनार बना दी गई शायद, हाँ। किचनगांव फलौदी की और मैनार उदयपुर की रामसर साइट शामिल कर दी गई है। और ये बाद में बात करेंगे, ज्योग्राफी की बातें वहां बात करते रहेंगे, ठीक है। फिर भी ये मैनार शब्द आ गया था, लिख देता हूँ एक बार आपको। या बारूद की होली कहाँ की है? मैनार। मैनार कहाँ पे है? उदयपुर में, ठीक है। तो रामसर साइट इस वजह से इसका नाम याद आ गया, तो मैंने बता दिया आपको। आगे बात समझ में? उम्मीद है कि सारी होलियां आपको समझ आ गई होंगी। राजस्थान में इतने प्रकार की होलियां अलग अलग क्षेत्रों में मनाई जाती हैं। ध्यान रखना, मुख्य मुख्य होलियां अंगारों की होली, दूध दही की होली, डेगची, ठीक है, बाल्टी बीकानेर, ध्यान रखना। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। आगे बात करते हैं अपन हिंदी कैलेंडर का, या हिंदुओं का प्रथम महीना, जो कि चैत्र मास है। फाल्गुन अंतिम महीना है, प्रथम महीना चैत्र मास है। सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, महीने भी बताए थे, और इंग्लिश महीनों से को रिलेट करते हुए बताए थे, ठीक है। अब बात करें चैत्र मास का, यानी कि प्रथम महीने का प्रथम त्योहार। हिंदी कैलेंडर के या हिंदुओं के प्रथम महीने का प्रथम त्योहार, पहला त्योहार कौन सा है? तो धुलंडी, ठीक है। त्योहार का बार बार बताता आ रहा हूं मैं कि त्योहार का क्वेश्चन कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, मोस्टली यही पूछा जाता है। और कब में मैंने आपको बताया था, कब में दिवस आएगा, पक्ष आएगा और महीना आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ भी पूछे तो मुझे बताओ। त्योहारों में अगर कोई भी क्वेश्चन इसके अलावा आए तो मुझे बताना।
ठीक है ना। इनसे अलावा कुछ पूछा ही नहीं जाता, क्वेश्चन बनता ही नहीं। बना के बताओ, कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो कमेंट में बताना, ठीक है ना। कब और क्यों मनाया जाता है, ठीक है, किस लिए मनाया जाता है वो बातें अलग हैं। कब और कहाँ मनाया जाता है, सॉरी, ठीक है ना, कब और कहाँ मनाया जाता है। तो हम बात करते हैं धुलंडी की। चैत्र महीना प्रथम महीना और प्रथम त्योहार धुलंडी। जुड़ा हुआ किससे है ये? होली से। अभी मैंने बताया था आपको, होली सबसे रंगीन त्योहार है। रंगीन त्योहार है तो धुलंडी, धुलंडी कितना रंगीन है, ठीक है। धुलंडी क्यों मनाई जाती है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कब मनाई जाती है। महीना चैत्र है, और चैत्र है तो होली के तुरंत बाद अगले दिन आती है। तो होली फाल्गुन पूर्णिमा, उसके अगले ही दिन धुलंडी यानी कि चैत्र प्रतिपदा को दिवस कौन सा आ गया? प्रतिपदा, या बोल दो एकम। मन नहीं भर रहा तो बोल दो पड़वा, समझ आ जाएगा अच्छे से। पक्ष की बात करेंगे अपन, धुलंडी का पक्ष निकालते हैं अपन। धुलंडी जब खेलते हैं, होली के बाद धुलंडी का त्योहार आता है तो होली खेलते हैं अपन। कैसे खेलते हैं? किसी को रंग डालना पसंद है, हरा हरा डाल दिया किसी ने। किसी को डालना पसंद है ब्लैक, उस हरे के ऊपर ब्लैक डाल दिया। किसी ने गुलाबी डाल दिया, किसी ने रेड डाल दिया, किसी ने कैसा डाल दिया। कलर सारे धूमिल हो जाते हैं, ठीक है ना। और फिर खास तरह से धुलंडी को किस खेला जाता है? धूल में लपेट लपेट के, कीचड़ में उठा उठा के पटकते हैं, नालियों में फेंकते हैं, गंदे पानी में पटकते हैं, और यहाँ तक कि ऑयल तक डाल देते हैं। काला जला हुआ तेल होता है ना, मशीनरी का काला तेल, उसको भी डाल देते हैं। इस तरह बुरी तरह से धुलंडी खेली जाती है। तो लोगों का रंग कैसा हो जाता है? काला। पक्ष बताने के लिए मैंने ये बातें बताई हैं। तो लोगों का रंग कैसा हो जाता है? काला। काला है तो कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष, ठीक है। उम्मीद है समझ आ रहे होंगे आपको। पक्ष तो आप भूल ही नहीं सकते। पक्ष मैंने इस तरह से बताए हैं आपके लिए कि पक्ष कभी नहीं भूलोगे। आप हर का पक्ष निकाल दोगे, ठीक है नहीं। धुलंडी क्लियर है। अब धुलंडी मनाते क्यों है, कैसे मनाते हैं, ऐसे तो मैंने बता दिया। मनाते क्यों है, क्या होता है? होली के अगले दिन होलिका दहन हो जाता है, होलिका जल जाती है। होलिका का रिश्ता हो गया था, रिंग सेरेमनी जिसे बोलते हैं, ठीक है। और रिश्ता हुआ था किससे? इलोजी। प्रेमियों का भगवान कहा जाता है इलोजी को। होलिका का रिश्ता हो गया इलोजी से। बहुत ज्यादा प्यार करता होलिका से। कौन? इलोजी। बहुत ज्यादा बेसुमार बेइंतहा मोहब्बत थी इलोजी को। होता क्या कि होलिका का दहन हो गया, पता चला इलोजी को। भागा भागा आया, होलिका जल रही है, खतरनाक अंगारों के साथ जल रही है। होलिका का इलोजी आया, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं शादी से पहले? हस्बैंड तो अभी बना नहीं, मंगेतर, हाँ मंगेतर, इंग्लिश में फेवंस बोलते हैं ना। तो इलोजी आए, और आने के बाद देखा होलिका जल चुकी है, उसकी राख पड़ी हुई है होलिका की। तो इतना बेसुमार प्रेम था, धधकती हुई राख को अपने शरीर से लपेटा। होलिका का होने वाला पति था इलोजी। इलोजी ने होलिका की जली हुई राख, होलिका की चिता की जली हुई राख, धधकती हुई राख को अपने शरीर से लपेटा, उसमें कुलामंडियां खाई धधकते हुए अंगारों पे। इतना प्रेम था होलिका के होने वाले पति का होलिका से, इलोजी का। इलोजी बोले तो होलिका के होने वाले पति क्या बोलते हैं, यानी कि मंगेतर, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो फेयोन्स। तो इस दिन से, इस उपलक्ष्य में धुलंडी मनाई जाती है। आज धुलंडी मनाने का तरीका कुछ अलग है, उस टाइम कुछ अलग था। उस टाइम होलिका की जलती हुई आग को शरीर से लपेटा था इलोजी ने, लेकिन अब होलिका की राख को नहीं लपेटते। होलिका के दिन, सॉरी, होलिका पूजन के दिन, यानी कि होली के दिन होलिका पूजन किया जाता है, फिर होलिका दहन किया जाता है। और होलिका दहन के बाद जो जली हुई आग होती है, उसमें उसको घर पे लाकर उसमें बाली भुनी जाती है। बाली बोले तो गेहूं की बाल भुनी जाती है, और उनको खाया जाता है। आज ऐसा प्रचलन है। आगे बात समझ में समझ आ गया धुलंडी क्यों मनाई जाती है। अब बात करते हैं अपन शीतलाष्टमी की। शीतलाष्टमी में अष्टमी लगा हुआ है, और कोई भी त्योहार का अगर कब मनाया जाता है ऐसा पूछा जाए तो उसमें दिवस, पक्ष और महीना पूछा जाएगा। दिवस लगा हुआ है, पक्ष की बात करें तो शीतला। शीतला बोले तो चामुंडा देवी, यानी कि चामुंड माता। तो गांव में देखा होगा आपने, चामुंड माता का जो अ, मंदिर होता है, थान होता है,
तो उसका एक पत्थर होता है ब्लैक कलर का, काले रंग का एक पत्थर होता है, तो उस काले रंग के पत्थर की पूजा की जाती है चामुंडा के रूप में, ठीक है ना। तो ब्लैक कलर का यानी काले रंग का, काला है तो कृष्ण पक्ष, ठीक है। महीना अपना चल रहा है चैत्र मास। आगे बात में अब बात करते हैं नव संवत्सर की। नव संवत्सर में क्या होता है कि नए संवत की शुरुआत होती है, नई साल की शुरुआत होती है। पहले अपन देख लेते हैं कौन सी तिथि है इसकी। नव संवत्सर चैत्र मास है, एकम है, बोले तो प्रतिपदा या पड़वा, पक्ष अमावस्या के तुरंत बाद वाला पक्ष अपना नव संवत्सर पक्ष हो जाता है शुक्ल पक्ष, महाचैत्र है, ठीक है। एकम शुक्ल पक्ष चैत्र महीना, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से नए साल की शुरुआत होती है हिंदी कैलेंडर के अनुसार। आगे बात समझ में। नया साल कब शुरू होता है हिंदी में बोले तो या क्षेत्रीय भाषा में बोले तो आधे चैत्र, आधे चैत्र में आकर यानी चैत्र में आकर नए साल की शुरुआत होती है, ठीक है। इनके बारे में विस्तार से अपन बताएंगे अभी। पहले अपन देख लेते हैं कि कौन से पक्ष में और कब। अब बात करते हैं गणगौर की। गणगौर को गणगौर तीज बोलते हैं, ठीक है ना। तो गणगौर तीज यानी कि तृतीया, पक्ष बोले तो गण गौर, गौर यानी कि गौरा। गौरा कौन है? पार्वती जी। पार्वती जी कैसी हैं? गौरी गौरी, गौरी गौरी है तो शुक्ल पक्ष, ठीक है ना। तृतीया और शुक्ल, आई बात समझ में। अशोका अष्टमी, अष्टमी इसमें लगा हुआ है। और अपन पक्ष की बात करें तो अशोक, सम्राट अशोक की तस्वीर किसी ने देखी है? आप सभी ने देखी होगी। कितनी उत्तेजित है और इतनी सुंदर है हद से ज्यादा। तो सुंदर है तो गोरी है, गोरी है तो यानी कि अशोक जी गोरे हैं, सम्राट अशोक गोरे हैं, गोरे हैं तो शुक्ल पक्ष है, ठीक है। शुक्ल पक्ष। आगे बात समझ में। आगे बात करते हैं रामनवमी की। जब दशहरा की बात कर रहे थे अपन, जब मैंने बताया था आपके लिए विजयादशमी मना रहे थे, तब मैंने बोला था कि राम रावण गोरे गोरे दिवस लगा हुआ है नवमी, ठीक है ना। और राम रावण गोरे गोरे हैं तो शुक्ल पक्ष। राम जी कैसे हैं? गोरे गोरे हैं तो शुक्ल पक्ष। अब बात करते हैं हनुमान जयंती। हनुमान जयंती की बात करते हैं। ये हनुमान जयंती आती है चैत्र मास की पूर्णिमा को। मैंने आपको बताया था कि कई सारी पूर्णिमा हैं जिस दिन सीधे त्योहार होते हैं, तो उनको अपन एक साथ बता देंगे। तो हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को, होली फाल्गुन पूर्णिमा को। प्रथम माह के अंतिम दिन का त्योहार, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रथम माह के अंतिम दिन का त्योहार चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती, और अंतिम माह के अंतिम दिन का त्योहार यानी फाल्गुन मास का अंतिम दिन पूर्णिमा, पूर्णिमा को होली, फाल्गुन पूर्णिमा को, ठीक है। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे डिटेल से बात करते हैं इनके बारे में। तो लंडी का बता ही दिया, आगे बात करते हैं अपन शीतलाष्टमी की। शीतलाष्टमी चैत्र मास अष्टमी के दिन और कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। इस दिन चावड़ माता का पूजन किया जाता है और पूजन होता है बासोड़ा बनाकर। बासोड़ा एक दिन पहले बनता है शाम को, और अगले दिन सुबह चावड़ माता के लिए बासोड़ा से पूजन किया जाता है, ठीक है। बासोड़ा जानते होंगे आप सभी। क्षेत्रीय भाषा में चावल वावल बना के अगले दिन पूजा जाता है, फिर उसको कुत्तों को खिलाया जाता है, ठीक है। बासोड़ा। मारवाड़ क्षेत्र में क्या होता है, इस दिन गुडला त्योहार मनाया जाता है, ठीक है ना। नृत्य हम पढ़वाएंगे अगले, गुडला नृत्य पढ़ाएंगे, ठीक है, तब बताएंगे। जोधपुर का प्रसिद्ध है गुडला नृत्य। तो जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र में है, ठीक है ना। तो शीतलाष्टमी हो गया। अब बात करते हैं नव संवत्सर। नव संवत्सर यानी कि नया साल, हिंदी कैलेंडर का नया साल, ठीक है ना। हिंदी कैलेंडर का या हिंदुओं का नया साल की शुरुआत चैत्र मास के पड़वा से या एकम से प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष से होती है, ठीक है ना। नव संवत्सर आता है चैत्र शुक्ल एकम से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं इस दिन क्या हुआ था। नव संवत्सर के दिन सृष्टि का निर्माण हुआ था, ठीक है। युधिष्ठिर जी जो थे महाभारत काल में, युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था, नव संवत्सर के दिन। ये दिन बहुत शुभ माना जाता है, बहुत शुभ। अगर आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हो, किसी बिजनेस की शुरुआत करते हो, तो इस दिन करो, ठीक है ना। बहुत अच्छा दिन है। बिना किसी मुहूर्त का और बिना किसी ज्योतिषी
के देखे बिना या पूछे बिना अपन अपने हिसाब से डेट रख सकते हैं। किसी भी बिजनेस की शुरुआत, किसी काम की शुरुआत, किसी शुभ कार्य की शुरुआत अपन इस दिन कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इस दिन से विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है। क्या होती है? पहली बार राजस्थान दिवस इसी दिन मनाया गया था। ठीक है ना, यानी कि 30 मार्च को अगर तिथि की बात करें तो ये तिथि थी कौन सी? चैत्र का महीना था और शुक्ल पक्ष था, एकम यानी कि पड़वा थी, जिस दिन राजस्थान दिवस पहली बार मनाया गया। आगे बात समझ में? आगे बात करते हैं नव संवत्सर को। नव संवत्सर को यानी कि महाराष्ट्र में नव संवत्सर को गुड़ी पड़वा कहते हैं, गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में? अब हम बात करें गणगौर तीज की। गणगौर तीज तिथि क्या है इसकी? मैंने अभी बताई थी। गणगौर तीज की तिथि है चैत्र शुक्ल तृतीया। ठीक है, चैत्र माह या महीना, शुक्ल पक्ष और तृतीया यानी कि तीज, गणगौर तीज दिवस इसमें लगा हुआ है पहले से ही। अपन को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपन को पक्ष पे थोड़ा सा जोर देना है। पक्ष कैसे निकालना है, शुक्ल शुक्ल पक्ष कैसे निकालना है, मैंने बताया था आपके लिए। अपन को दो ही कलर याद रखने हैं, गोरे और काले का। तो अपन गोरे काले के साथ देखेंगे कि इसमें आ रहा है गौर, गौर यानी गोरा। ठीक है, गोरा तो शुक्ल पक्ष। अब अपन बात करते हैं कि समझते हैं कि है क्या चीज गणगौर। गण ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है गण, दूसरा है गौर। बोले तो गणगौर। गण का मतलब होता है ईश्वर। ठीक है, और गौर का मतलब होता है गोरा। गोरा बोले तो पार्वती। ठीक है, गौरा बोले तो पार्वती। ध्यान रखना, अच्छे से समझना इस बात को, आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में अच्छे से। गण यानी कि ईश्वर, और ईश्वर कौन है? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिवम है, सत्यम शिवम, शिवम है तो सुंदर है। तो ईश्वर कौन है? भगवान शिव। ठीक है, शिव की कौन थी? पार्वती। ठीक है, आगे बात समझ में? अब अपन बात करते हैं कि गणगौर के दिन, गणगौर तीज पर क्या होता है? व्रत रखा जाता है, गणगौर पूजन किया जाता है। तो विवाहित स्त्रियां पूजन करती हैं इसका। विवाहित स्त्रियां या महिलाएं किस लिए पूजन करती हैं? अपने अखंड सुहाग के लिए। ठीक है, अखंड सुहाग के लिए विवाहित स्त्रियां इसका व्रत रखती हैं या पूजन करती हैं। ठीक है, और अविवाहित लड़कियां भी इसका व्रत रखती हैं या पूजन करती हैं। किसकी? गणगौर की। गणगौर तीज की व्रत रखती हैं और गणगौर का पूजन करती हैं। क्यों करती हैं? योग्य वर पाने के लिए। किसके लिए? सुंदर चीज पाने के लिए, योग्य वर पाने के लिए। मुझे अच्छा सा पति मिले, मैं और मुझे अच्छे से रखे, इसलिए अविवाहित लड़कियां गणगौर पूजन करती हैं या गणगौर तीज का व्रत रखती हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? अब बात करते हैं कि कौन सी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है। तिथि मैंने बता दिया आपको, चैत्र शुक्ल तृतीया है। ठीक है ना, याद रखना। और भी कई तीज है, मैं तीज पढ़ा दूंगा, टेंशन मतलब। हर क्लास में एक बात बोलनी पड़ रही है मुझे कि गणगौर तीज और अखत तीज, छोटी तीज यानी कि हरियाली तीज। ठीक है, पढ़ा दूंगा, टेंशन मतलब आप। अब बात करते हैं अपन कि एक होती है निराली गणगौर, जिसे बिना ईश्वर की गणगौर बोलते हैं। बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? या फिर इसी को बोल देंगे अपन निराली गणगौर। निराली गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। अब वो एक बात बताओ मुझे, क्या बिना ईश्वर की गणगौर या निराली गणगौर, इसे बिना ईश्वर की गणगौर को निराली गणगौर क्यों कहते हैं?
आइए मैं बताता हूँ छोटी सी कहानी के माध्यम से, क्षेत्रीय भाषा में समझते हैं अपन। निराली यानी कि बिना ईश्वर की। ईश्वर मतलब क्या है यहाँ पर? शिव। ठीक है। गणगौर, बिना शिव की जो गणगौर होती है, शिव कौन है? पार्वती जी के पति। अपन है यानी कि विवाहित महिलाएं, लड़कियां कहीं किसी प्रोग्राम में जाती हैं, ठीक है ना, और वहां पर उनका पति नहीं होता, तो उनकी जिंदगी कितनी हसीन हो जाती है, कितनी निराली हो जाती है। वहां जाकर इधर घूमना उधर घूमना, मस्त रहना, आजाद परिंदे की तरह, कोई बंदिश नहीं, तो निराली रहती हैं। तो इसी तरह से वहां बिना पति के निराली रहती हैं, अकेली रहती हैं, मस्त रहती हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से बिना शिव जी के गणगौर है, बिना ईश्वर के, बिना शिव जी के गणगौर है, तो निराली रहेगी ना। ठीक है ना। तो निराली गणगौर जैसलमेर में, यहाँ पर सिर्फ गौरा गौरा की वो मूर्तियां की सवारी निकाली जाती है और शिव जी साथ में नहीं होते। इसकी जो सवारी होती है ना, वैसे तो तीज को मनाया जाता है त्योहार, इसकी जो सवारी निकाली जाती है निराली तीज की, यानी कि निराली गणगौर की सवारी, इसकी सवारी निकलती है चतुर्थी को। ठीक है, यानी कि चौथ को, गणगौर तीज के अगले दिन। आगे बात समझ में? आगे बात करते हैं। बिना ईश्वर की गणगौर हो गई, जैसलमेर की प्रसिद्ध है, सवारी अगले दिन निकाली जाती है। आगे बात करते हैं अपन धींगा गणगौर। धींगा गणगौर प्रसिद्ध है जोधपुर की। जोधपुर की प्रसिद्ध। ठीक है, अगर क्वेश्चन में जोधपुर नहीं आए तो पूछ लिया जाए धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बिना सोचे समझे आंसर लगा देना उदयपुर। ठीक है, ये दोनों जगह की प्रसिद्ध है। ऑप्शन देख के करना है, मिक्स ऑप्शन नहीं आएगा, अगर मिक्स आए तो जोधपुर कर देना। आगे बात समझ में? आगे बात करते हैं कि एक गणगौर होती है, उसका नाम है गुलाबी गणगौर, जो कि प्रसिद्ध है नाथ द्वारा की। कहाँ की? नाथ द्वारा की। और नाथ द्वारा पड़ता है राजसमंद के अंदर, राजसमंद, राजसमंद जिले में। और यहाँ की खास बात क्या है कि ये जो गणगौर है गुलाबी गणगौर, ये तीज के दिन नहीं मनाई जाती, ये मनाई जाती है चैत्र में ही मनाई जाती है। चैत्र पक्ष वही होता है शुक्ल, लेकिन ये पंचमी को मनाई जाती है। ठीक है, अलग अलग गणगौर का त्योहार अलग अलग दिन मनाया जाता है, अलग अलग प्रकार की गणगौर अलग अलग दिवस में मनाई जाती हैं। और आगे क्वेश्चन आ जाता है ओनली गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, यानी गणगौर तीज कहाँ की प्रसिद्ध है। स्पेशल गणगौर के बारे में पूछ लिया जाए तो अपन इसका आंसर देंगे सीधा जयपुर। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट, जयपुर। अगर ऑप्शन में जयपुर ना हो तो उदयपुर। आगे बात समझ में? उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे इसकी खास खास बातें कौन कौन सी हैं गणगौर के बारे में। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, अच्छी बात है। हम इसको रब कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। गणगौर तीज ये सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार माना जाता है। इसके जो गीत होते हैं, गणगौर के सबसे लंबे लंबे गीत होते हैं, सबसे ज्यादा गीत होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार तो कौन सा होगा? गणगौर। समझ आ गया? आगे बात करते हैं अपन। यह त्योहार लगभग, गणगौर का त्योहार लगभग 16 से 18 दिन तक चलता है। खास बात है, सबसे बड़ी खास बात है। ठीक है ना, 16 से 18 दिन तक चलता है। ऑप्शन में या तो 16 आ जाए या 18 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो गणगौर का त्योहार कितने दिन तक चलता है? तो 16 या 18 दिन तक चलता है। ठीक है ना, आगे बात समझ में? आगे बात करते हैं
होली के राख के जो पिंड होते हैं ना, उनकी पूजा, उनको बना करके पूजा की जाती है इसकी। होली के त्योहार के बाद आते हैं होली की राख के पिंड बनाकर पूजा की जाती है। इससे पहले कौन सा त्योहार निकला था? इससे पहले के महीने में, इससे पहला यानी कि हिंदी कैलेंडर का अंतिम महीना था फाल्गुन महीना, उसमें होली आई थी अंतिम दिन में, पूर्णिमा के दिन, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली आई थी। तो उसके राख के पिंड बना करके इसकी पूजा की जाती है। किसकी? गणगौर की। आगे बात समझ में? उसे कहते हैं पार्वती का गोना होना, या इसी दिन पार्वती का गोना होता है। क्या होता है? पार्वती का गोना। होता क्या है कि इस दिन छोटे छोटे बच्चों को पार्वती बनाया जाता है और शिव जी बनाया जाता है। उनका क्षेत्रीय लोग गोना करते हैं शिव पार्वती का। ठीक है, आगे बात समझ में? इस दिन क्या हुआ था कि पार्वती ने पहली बार अपने पिता के घर लौटने पर अपनी सहेलियों द्वारा गीत गाकर स्वागत किया। शादी हो जाती है किसकी? पार्वती जी की। जब वो शादी के बाद पहली बार घर लौटती है, ठीक है ना, तो उसकी सहेलियां जो गीत गाती हैं गणगौर को लेकर, उस उपलक्ष्य में ये गीत प्रचलित हुए थे। ठीक है ना। तो ये मुख्य इंपॉर्टेंट लाइन है, पार्वती के पहली बार अपने पिता के घर लौटने पर उसकी, किसकी? पार्वती की सहेलियों द्वारा गीत गाकर स्वागत किया था। ठीक है, किसका स्वागत किया था? पार्वती जी का। पार्वती के पहली बार अपने पिता के घर लौटने पर, शादी के बाद अपने पिता के घर लौटने पर उसकी सहेलियों द्वारा, यानी कि पार्वती की सहेलियों द्वारा गीत गाकर पार्वती का स्वागत किया था। ठीक है, आगे बात समझ में? इंपॉर्टेंट लाइन है ये सारी की सारी। और आगे एक कहावत प्रचलित है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ठीक है ना। कौन सी कहावत है? तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि इस तीज से, अर्थात हरियाली तीज से त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है राजस्थान में, और इस तीज पर अर्थात गणगौर तीज पर त्योहारों का समापन हो जाता है। तीज त्योहारा बावड़ी, यानी कि हरियाली तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है, और ये बावड़ी तीज कौन सी? गणगौर तीज लेकर डूब जाती है, यानी कि त्योहार समाप्त हो जाते हैं। एक कहावत और है, हड्या ले डूबा गणगौर, हड्या ले डूबा गणगौर। अर्थात एक बार क्या हुआ था, एक राजा जी थे, वो नाव में अनेकों गणगौरों को लेकर नाव से पार कर रहे थे। तभी एक भयंकर तूफान आया और वो राजा जी बहुत सारी गणगौरों को लेकर नदी में डूब गया इस दिन। ठीक है, इसी दिन से गणगौर तीज के त्योहार के दिन एक प्रचलन है कि गणगौर बनाकर उन्हें नदी में या जलाशयों में विसर्जित किया जाता है, डुबोया जाता है, छोड़कर आया जाता है। छोटी छोटी गणगौर बनाई जाती है मिट्टी वगैरह की, तो उनको पूजने के बाद उनका विसर्जन किया जाता है। उम्मीद है त्योहार अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगले महीनों के त्योहारों के बारे में। आगे अगला महीना है बैसाख। चैत्र के बाद बैसाख आता है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। अपन बैसाख महीने के त्योहारों के बारे में बात करते हैं। बैसाख महीने में एक आता है आखा तीज और एक बुद्ध पूर्णिमा, दोनों को विस्तार से पढ़ाऊंगा अभी। जब मैं सारी चीजें एक साथ पढ़ाऊंगा और पूर्णिमा एक साथ पढ़ाऊंगा तब डिटेल से बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। आखा तीज को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन अबूझ सावा माना जाता है। माना क्या जाता होता है, ये अबूझ सावा होता है। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, और जिसका सावा नहीं बनता है उसकी शादी आखा तीज के दिन हो जाती है। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा। आगे बात करते हैं ज्येष्ठ अमावस्या की, सॉरी ज्येष्ठ माह की।
इसमें एक त्योहार आता है जिसे कहते हैं बड़मावस। ठीक है, बड़मावस, इस दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है। बड़मावस के दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है। मावस यानी कि अमावस्या। ठीक है, ज्येष्ठ की अमावस्या, और अमावस्या का पक्ष हो जाता है कृष्ण पक्ष। बात करते हैं गंगा दशहरा की। गंगा दशहरा ज्येष्ठ की दशमी के दिन आता है, और गंगा जी का जल अति शीतल पवित्र होता है, सफेद सफेद होता है। तो ये शुक्ल पक्ष में आती है, मनाया जाता है गंगा दशहरा। निर्जला एकादशी, सारी दशमी एक साथ पढ़ेंगे अपन, एकादशियां एक साथ पढ़ेंगे। एकादशियां बोले तो 11 बोलते हैं इनको, सारी एकादशी एक साथ पढ़ेंगे अपन। आगे बात करते हैं आषाढ़ माह की। आषाढ़ माह में एकादशी आ रही योगिनी, ये भी अपन एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। आषाढ़ माह में एकादशी के दिन कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी आती है। एक होता है बडला नमी, या नवम बडलिया या नौमी बडलिया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भी एक सावा होता है, बहुत ज्यादा शादियां होती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं राजस्थान में अन्य त्योहारों के बारे में। एक त्योहार है बड़मावस, जिसे बड़ी मावस के नाम से भी जाना जाता है। वो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मनाई जाती है। गंगा दशहरा मैंने अभी बता दिया था आपके लिए, ज्येष्ठ में, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन। आगे बात करते हैं मकर संक्रांति, जिसे संक्रांत के नाम से जाना जाता है। ये प्रत्येक वर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाई जाती है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार ये माघ या पौष माह में आती है। इस दिन रोटी सास को मनाने की परंपरा है। सास तो खेतों पर जाकर बैठ जाती है, ढोल नगाड़ों के साथ इसे बहुएं मनाकर लाती है। इस दिन होता क्या है कि एक है तेरुंडा शब्द। तेरुंडा कहते किसी, क्या है तेरुंडा? इस दिन, किस दिन? मकर संक्रांति के दिन सुहागन स्त्रियां, सुहागन स्त्रियां बोले तो शादीशुदा स्त्रियां जिनके पति हों, ठीक है ना। सुहागन स्त्रियां तेरे अन्य महिलाओं को तेरे वस्तुएं प्रदान करती हैं, उपहार में देती हैं। सुहागन स्त्रियां तेरह अन्य महिलाओं को तेरह तेरह वस्तुएं प्रदान करती हैं, तो इसे तेरुंडा कहते हैं। ठीक है, दान करती हैं, प्रदान करती हैं, ठीक है, उसे तेरुंडा कहते हैं। आई बात समझ में? तेरुंडा का प्रचलन किस त्योहार को होता है? मकर संक्रांति के दिन। सारे महीनों के त्योहार समाप्त हो चुके हैं। आषाढ़ के बाद आता है श्रावण। श्रावण मास मैंने करवा दिया था, और सबसे पहले मैंने भाद्रपद मास करवाया था। तो लगभग सारे महीनों के त्योहार कंप्लीट हो चुके हैं। अब बच रहा है आपका त्योहारों के अंदर लास्ट टॉपिक, सारी तृतीया यानी कि तीज, एकादशी और पूर्णिमा। ठीक है, ये तीनों एक साथ एक क्लास में करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट रख दिया करो, अगली क्लास में उसका सॉल्यूशन दे दिया करूंगा। और बड़ी ही उम्मीद के साथ मैं क्लास का समापन करता हूँ। अच्छे से समझिए, पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बने रहें इंदौरिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ, ऑनलाइन और ऑफलाइन। पढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। अंत में कहना चाहूंगा कि चले जाना है राहों पर, तुम्हें मंजिल को पाना है, कि तुमसे ही ये दुनिया है, ये दुनिया को दिखाना है। कि यहाँ आए थे हम भी बहुत से ख्वाब लेकर के, बहुत आएंगे लेकर के, बहुत जाएंगे दे करके। तुम आगे ही आगे हो और पीछे जमाना है। चले जाना है राहों पर, तुम्हें मंजिल को पाना है। बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे मिलते हैं अगली क्लास में तीज, एकादशी और पूर्णिमाओं के साथ। बने रहें इंदौरिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ। धन्यवाद।